we are looking in Atma of the candidate to whom we want to select as a officer. So उसका आत्मा का उनका मीनिंग क्या था? So A is related with those around about 8 types of the words starting with A. So the first he said A is related to the, as I told you, aptitude. Then he said it was attitude. Then he said that it is awareness and the alertness. So the first A has these 4 qualities. So how much you are alert, aware, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप में कितना एप्टीट्यूड है, में टी आता है थॉट, और यम के लिए वो बोले कि मेंटेलिटी। तो इसका मतलब ये इतने सारे बच्चे जो अलग अलग प्रदेश से एग्जाम्स देते हैं, उनको जो फिल्टर किया जाता है, फिल्टर प्रोसेस जो होता है, वो इस फोकस से होता है, बेस्ड को करना है। हाँ। सही में कुछ भी करना है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए या देश के लिए। हाँ। उसको यूपीएससी या पीएससी की एग्जाम देने की वो तो वैसे भी कर सकता है। Correct. अपने काम में रहकर भी वो एंगल वो रख सकता है, वो अपने दिल से कर सकता है। आई थिंक दैट द प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम with the hope sometime you will get selected is a national waste. अब मेरे ख्याल से those who want to appear for this exam, they have to always cautious. They should not fall in love with this exam system. You fall in love with the post or the cadre, but not with the exam system. सो 2000 ये जो बोल रहा था ना न्यू सिस्टम में 2011 में आई, और दैट ईयर ओनली आवर संस्था मतलब स्टडी सर्कल स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग व्हाट वी कॉल एज अ स्पर्धा परीक्षा साहित्य सम्मेलन। सो इट इज अ लिटरेचर फेस्टिवल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंड दैट टाइम ओनली वी कॉल्ड पृथ्वीराज चौहान, वी वॉज वर्किंग एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट to inaugurate that particular festival, and that time he defined so what is expected from the candidate, and that time the word was the aptitude. So हमारा ये जो system है वो candidate का aptitude to become officer is going to test. So the definition of aptitude what he defined or the Khanna committee defined is like that कि it is a capacity of candidate to perform a given task with available resources without getting tired to achieve a given target in given time frame. मतलब आपके पास जितने भी साधन है सो उनका यूज़ करके जो टारगेट दिया है वो अचीव करने के लिए आप कितना कॉम्पिटेंट है वो मतलब टेस्ट करने के लिए वो सिलेबस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस विल बी डिज़ाइन, इंटरव्यू में भी आल्सो, सो दैट इज वाज ही टेल। सो देन व्हाट वाज दैट? So the first is nothing but personal suitable candidate to become a officer. ये बच्चा अधिकारी होने के लिए कॉम्पिटेंट है कि नहीं वो तपासने के लिए वो सब वो लोगों ने स्ट्रक्चर किया। उसमें से फर्स्ट वाज दैट क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन। तो मराठी में हम लोग आकलन शब्द बोलते हैं ना, और योर कॉम्प्रिहेंडिंग कैपेबिलिटी रिसीव करते और स्टोर करते, कॉम्प्रिहेंडिंग कैपेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो देखने दे। देन क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, जो आपको मालूम है वो कितना इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट करते हैं टू द यूर सीनियर्स जूनियर्स, बिकॉज सी द ऑफिसर इज लाइक दैट, ही डोंट हैव टू वर्क, ही हैव टू गेट द वर्क डन। सो या जो टीम से काम कर रहा है, करेक्ट। सो कोऑर्डिनेशन कैपेबिलिटी होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग भी उसको अच्छा होना चाहिए, and moreover is that he or she needs to be empathetic. अगर एम्पैथी नहीं है तो आगे काम नहीं कर पाओगे ना, तो वो भी उसमें तो एम्पैथी सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, करेक्ट, ताकि वो अंदर से काम कर सके। इसके लिए कमिटमेंट कितना है वो देखने के लिए। देन डेप्थ ऑफ द नॉलेज एंड देन इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, देन सोशल कोहेजन, लीडरशिप क्वालिटी। हमारे समाज में अभी क्या है, बहुत सारा विरोधाभास है, तो ऐसी स्थिति में पूरे कोई भी इशू हो जाएगा और एनी प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट का वो इम्प्लीमेंट करना है तो इट्स नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द मिनिमम बट इज द बेनिफिट फॉर द मैक्सिमम। सब लोगों के भले के लिए योजना जो है वो तैयार करना, इम्प्लीमेंट करना, वो क्वालिटी उसमें है कि नहीं वो भी उसमें
देखते हैं, जरूरी है। या तो ये यूपीएससी के एक चेयरमैन डीपी अग्रवाल प्रोफेसर, ही वाज अ प्रोफेसर फ्रॉम द आईआईटी दिल्ली, सो ही वाज अ मेंबर ऑफ यूपीएससी फॉर 4 years, और उसके बाद ही वाज एलिवेटेड टू द चेयरमैनशिप यूपीएससी फॉर द 5 years। सो उन्होंने 9 साल यूपीएससी में काम किया था। तो उनको हमने हमारी जो सीरीज चालू थी ना स्पर्धा परीक्षा साहित्य सम्मेलन, पहली बार ऐसा कोई सिटिंग चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी एड्रेस्ड फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म टू द स्टूडेंट्स इन द नेशन, एंड दैट हैपेंड इन आवर 6th स्पर्धा परीक्षा साहित्य सम्मेलन which was conducted in Pune, and वो टाइम he was interacting with the students for the 2 hours। so that time बच्चों ने उनको क्वेश्चन पूछा था कि सर जी ये रिक्रूटमेंट में अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे क्लियर करना है तो व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सनैलिटी आई शुड नर्चर और द डेवलप। तो वो टाइम पे उन्होंने बोला था कि वी आर लुकिंग इन आत्मा ऑफ द कैंडिडेट टू whom वी वांट टू सिलेक्ट एज अ ऑफिसर। सो उसका आत्मा का उनका मीनिंग क्या था? सो ए इज रिलेटेड विद दोज अराउंड अबाउट 8 types of the words starting with A. So the first he said A is related to the, as I told you, aptitude. Then he said it was attitude. Then he said that it is awareness and the alertness. So the first A has these 4 qualities. So how much you are alert, aware, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप में कितना एप्टीट्यूड है, वो देखने के लिए हम लोग वो इंटरव्यू में वही क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्राइमरीली ये जरूरी है। या सो देन ही सेड दैट आत्मा में टी आता है थॉट। तो सामने बैठा हुआ इंटरव्यू में बच्चा जो है और जो आंसर लिख रहा है उसमें उसने जो लिखा है व्हाट इज इट रेडिएटिंग, उसका जो थॉट है वो थॉट वी वांट व्हाट नॉट यूटोपियन थॉट बट वी वांट द रियलिस्टिक पॉजिटिव एंड द बैलेंस्ड। मैं पहले बोला था आपको कि विरोधाभास है सोसाइटी में। ये टाइम पे क्या आप कोई भी इशू ले लीजिए, तो सामान्य भाषा में कहा जाए तो एक तो वो अंदर से ओरिजिनल होना चाहिए, करेक्ट, फिर ये वर्केबल होना चाहिए, करेक्ट, जो भी लिखा है थॉट्स, करेक्ट, उसको इम्प्लीमेंटेशन के वो इजी होना चाहिए, इजी होना चाहिए। यस, वो देखते हैं उसमें। और यम के लिए वो बोले कि मेंटेलिटी। सो मेंटेलिटी में मैं बोला कि वी आर नॉट एट द रूलर्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना प्रधान सेवक, सो दैट सर्विस अप्रोच। सो मेंटेलिटी में यू नीड टू हैव अ एम्पैथी मोर। Okay. So when I am tackling the issue of the farmer, so I should consider myself in that position, and I should think how farmer will think and what type of a solution you will find. So it is not like that taking everybody along with you. So I am officer not for myself or not for the system or not for the present government, but I am responsible to the community, to the society. वो समाज के प्रति मेरी जो कमिटमेंट है वो जो है वो मेंटालिटी में ज़्यादा है। एंड टेकिंग एवरीबडी, सो यू नो आवर होल कंट्री इज मेड अप ऑफ व्हाट डाइवर्सिटी। सो टू ब्रिंग ऑल दो, सी मेरे को जो गवर्नमेंट की जो प्लान है, प्रोग्राम है, पॉलिसी है, वो सबके लिए कितना उपयुक्त है वो देखना चाहिए। तो मतलब अपने देश में डाइवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए ये क्वालिटीज कॉमन होनी चाहिए, मेंटालिटी आपकी। सो यू शुड नॉट हैव अ इन्फ्लुएंस बाय एनी थॉट, सो यू शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय एनी पर्टिकुलर थॉट लाइक ए कम्युनिस्ट और एनी ट्रेडिशनल और एनी यू नो, इंस्टेड ऑफ दैट, या इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड हैव ओपन माइंड and then you should have vision also, that is mentality. And the last year he said that it is very important, उसमें हम लोग अप्रोच देखते हैं, उसका एस्पिरेशन देखते हैं, देन उस एक्शन क्या लेता है वो देखते हैं, एंड देन उसमें तुरंत जो रिस्पॉन्स है वो देने के लिए वो कितना एक्टिव है वो भी देखते हैं। तो इसका मतलब ये इतने सारे बच्चे जो अलग अलग प्रदेश से एग्जाम्स देते हैं उनको जो फिल्टर किया जाता है, फिल्टर प्रोसेस जो होता है वो इस फोकस बेस्ड ऑन दैट, एंड देन ही समराइज दैट होल हिज टॉक दैट इट इज IQ of the candidate is not that important, but his EQ, SQ and TQ. IQ is intelligent quotient. Correct. So no doubt you should have the minimum whatever in the graduation you have learned, you should be able to represent that. और उसको गेन भी किया कर सकते हैं, एक्वायर भी कर सकते हैं। एंड देन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, थॉट क्वेश्चन। आप कितना अच्छी तरह से
थिंक कर सकते हैं। देन इमोशनल क्वेश्चन, भावनांक, एंड द लास्टली सोशल क्वेश्चन, तो आपकी समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है वो आप में कितना है वो देखते हैं। और ये जो एक पेपर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एथिक्स का पेपर, सो उसमें दैट सत्यनिष्ठा उम्मीदवार की कितनी अच्छी है उसको भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। सो लाइकवाइज आप पूछ रहे थे ना ट्रेनिंग में क्या है। ट्रेनिंग डजंट हैव एनी व्हाट यू कैन कॉल एज आई एम टॉकिंग अबाउट द कोचिंग फॉर द गेटिंग सिलेक्टेड, दैट डजंट हैव एनी सेट फॉर्मेट नहीं है। इट्स अ वेरी इनफॉर्मल, फ्लूइड है, इट इज वेरी डायनेमिक ऑल्सो, इट्स वेरी डायनेमिक। सो जो सिलेबस उसका है इट इज बेस्ड ऑन व्हाट यू आर लर्नड इन 8, 9, 10 स्टैंडर्ड, एंड देन योर ऑप्शनल इज व्हाट यू आर स्टडीड इन द ग्रेजुएशन, बट उसके एप्लीकेबिलिटी एंड देन कैंडिडेट्स कैपेबिलिटी टू गिव द यूटिलिटरियन वैल्यू व्हाट यू हैज लर्न। मैंने जो पढ़ा है सीखा है उसमें उपयुक्ततावाद में कैसा ला सकता हूँ, ये कैपेबिलिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और वो अगर आप मतलब इसकी तैयारी करना है तो खाली पढ़ाई काफ़ी नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एज ऑफिसर। नो, बिकॉज आई सपोज आई वांट टू बिकम IPS ऑफिसर, सो व्हेन आई एम स्टार्टिंग फॉर द प्रिपरेशन दैट टाइम ओनली आई शुड बिहेव लाइक अ IPS ऑफिसर, and likewise I start preparing for the exam. So this type of, and then I call these as the skills. So these are the skills which you want to nurture. मुझे अगर ऑफिसर बनना है तो ऑफिसर की क्वालिटी मेरे पर्सनालिटी में लाने के लिए जितना भी रिक्वायर्ड कौशल है वो मुझे एक्वायर करना चाहिए। एंड दोज हु आर डूइंग इट, सो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। द ओनली थिंग इज योर इंटेंशन शुड बी वेरी क्लियर। तो ये तो आप जो कह रहे हैं क्वालिटीज़, ये तो ट्रेनिंग के दरमियान ये डेवलप होती हैं या बच्चों को पता चलता है कि ये क्वालिटीज़ डेवलप करनी पड़ती है टू पास द एग्जाम्स और टू बी एन ऑफिसर? नहीं, दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू दैट ओनली। ये अग्रवाल साहब ने यही बोला था कि अधिकार होने के पहले, अधिकारी होने के लिए जो भी क्वालिटीज़ आर रिक्वायर्ड, वो व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम दैट टाइम ओनली यू हैव टू इंस्टिल इन यू। हाँ, करेक्ट। जब मैं तैयारी कर रहा हूँ वो तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आई एम गोइंग टू बिकम IPS ऑफिसर। करेक्ट। एंड देन एक बार मेरा सिलेक्शन हो गया वो तो इंस्टीट्यूट तो आपको बना ही देगी। हाँ, तो मेरा पॉइंट ये है कि बिफोर इवन गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स, जो बच्चे चाहते हैं कि ये UPSC और आप PSC के एग्जाम्स दें, उनको तो ये मालूम नहीं होता है शुरू में, ये तो मेंटरिंग में पता चलता है। करेक्ट। लेकिन अब तो हेतु इस पॉडकास्ट का ये भी है कि बच्चों को पता चले, पेरेंट्स को पता चले कि आगे चलकर प्रोसेस क्या होगा और जर्नी क्या होगी। करेक्ट। तो अब बच्चे ये सोच सकते हैं कि भाई इसमें से जाना है तो ये क्वालिटीज या ये मेरे में है, या हम इंट्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं। अंडरस्टैंड, सी दिस वी नो दैट देयर आर द 2 to 3 फैक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जाम। तो फर्स्ट क्या है कि देयर इज अ एलिमेंट ऑफ द अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बहुत है एग्जाम में। इफ यू सी द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स 15 लाख, उसमें से सिलेक्ट कितने होते हैं? 1300 या 1000 पकड़िए। तो आपको कितनी भी अच्छी पढ़ाई करे, कितना भी वट एवर द सिलेबस दे आर गिवन, यू हैव गिवन ईच एंड माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया है, आपका मेमोरी शार्प है, यू हैव बीन टॉपर इन IITs और IIMs, not necessarily you will get selected over here. So the यहाँ पे I just use the word comprehending capability. बहुत सारा, see as a working as an officer, you have all the resources with you, but you need to visualize how I am going to use these resources to achieve that target. That is very important. So adhikari or that officer should have good comprehending capability. Why it is important? Because that because of the comprehending capability you develop integrity, and the integrity at present is at the center of the efficiency or the effectivity of the bureaucracy. I'll give you an example. Now consider our municipal corporation Mumbai. The budget of municipal corporation is 60,000 crore rupees per annum. Now if you see the northeastern states including even that Kerala state, उनका भी बजट इज ऑलमोस्ट अराउंड 70,000 करोड़
और ये नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट एक साथ ले गए आप, तो उनका बजट भी इज नॉट मोर देन 40,000 करोड़, बट खाली मुंबई सिटी का इट इज 60,000 करोड़ रुपीज। एंड द प्रेजेंटली यू नो द सिचुएशन, वी डोंट हैव इलेक्टेड बॉडी, द म्युनिसिपल कमिश्नर हिमसेल्फ इज अ municipality. He is a standing body, he is a general body, and he has to take the decision how to spend those 60,000 crore rupees. And so you have been vested with lot of power, unlimited power. Nobody can question the why he has taken this decision to spend that much money for this hospital. Nobody can take the decision. जैसे अभी हम लोग सवाल ही नहीं पूछ सकते कि इतनी खुदाई क्यों हो रही है शहर में, है ना? Yeah. So all these things, so that comprehending capability will develop that integrity. With that integrity, you will develop that vision. The vision is very important. So आपको आगे 10 साल 15 साल में सिचुएशन क्या होगी, ये ध्यान में रख के प्रेजेंटली यू हैव टू वर्क, एंड सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मीनिंग ऐसा है, हमने जो भूतकाल में सीखा है उसका वर्तमान में यूज़ करना है और भविष्य का प्लानिंग के लिए उसकी सहायता लेना है। सो व्हेन दैट हैपन्स देन सस्टेनेबिलिटी कम्स। सो सस्टेनेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट। अभी आपको मालूम रहेगा पुणे में यूनिवर्सिटी के पास, पुणे यूनिवर्सिटी के पास एक फ्लाईओवर बांधा था, आई थिंक 10 साल वो यूज़ में था। तो क्यों बांधा था वो? टू ईज द ट्रैफिक। नाउ व्हाट हैपेंड, बिकॉज ऑफ बढ़ गया ट्रैफिक, बढ़ गया, उसको वापस उन्होंने तोड़ा। सो इट इज़ अ नेशनल वेस्ट। सो तो वो फ्लाईओवर बांधने के लिए दे हैव स्पेंड ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपीज। अभी उधर अगर नया सिस्टम बनाना और जाने वाला है ना। सेम थिंग इज हैपनिंग विद ऑल दोज मुंबई पुणे और द वॉट एवर द हाईवेज वी आर हैविंग। अर्लियर दे वर द 6 lane, नाउ दे आर मेकिंग द 8 laning. So why not to do that initially only? So for that you need the vision. Now what is happening in Mumbai-Pune expressway also, that missing link, some department or some officer from the environment department, he took the objection with respect to the biodiversity loss in that area, and so that is why whatever the missing link they are now building. It was not constructed 20 years back. Correct. Suppose it would have been done that time, how much time and the money would have been saved. वो नहीं हुआ। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज यू आर नॉट एबल टू एंटिसिपेट व्हाट इज द एंड हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट। ये हमारे जो नेतागण जो है, सो दे कम फ्रॉम द वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, दे माइट नॉट बी दोज एक्सपर्ट and we are not expected from them also that ki, so finally they are the decision makers. They are decision makers, but you have to tell them कि these are the things and then which decision should be taken. And so officers, ये bureaucrats जो है, जो एग्जाम से आगे चल के जो अपॉइंट होते हैं, they should be able enough to guide. Correct. That okay, this can be done, this cannot be done, these are the correct. And then this decision will be taken by the administrator. See, this what we call the पदाधिकारी, जो प्रशासन है वो एक रथ है और उसकी जी 2 चाकें होती है, उसका एक व्हील मतलब नेतागण का रहता है और दूसरा अधिकारीगण का चल रहता है, और दोनों अगर एक साथ में दे हैड सम टाइप ऑफ द बैलेंस, देन एंड देन ओनली दिस रथ आगे बढ़ेगा और अच्छा स्मूथली चलेगा बगैर आवाज करके। And then and so then that is what is expected from the officer. चलो ये तो सिस्टम की बात हो गई। अब फिर चलते हैं ये बच्चों के, बिकॉज बच्चे हमारे अभी भी मतलब आप जो कह रहे हैं इसका तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन बच्चे अपना अगर इंट्रोस्पेक्ट करें एग्जाम देते हुए, एग्जाम या एस्पिरेंट जो है बच्चे, क्या उनको भी एक सेकंड ऑप्शन रखना जरूरी नहीं है? ऐसा है, देखिए अभी क्या अगर हुआ है, मतलब कई अटेम्प्ट्स के बाद अगर सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जो भी पहले दूसरे के बाद, तो उनको एक सेकंड ऑप्शन रखना जरूरी है करियर के बाद? नहीं, मैं तो कहूँगा कि दिस शुड बी द सेकंड ऑप्शन। देयर फर्स्ट ऑप्शन शुड बी व्हाट दे हैव डन, दे शुड परस्यू देयर करियर इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम। व्हाटएवर ग्रेजुएशन, अगर समझो मैं डॉक्टर हूँ, अभी आपको संबित पात्रा मालूम रहेंगे। संबित पात्रा इज एमबीबीएस डॉक्टर, उसने एमएस किया है। 2000 साल में उसने यूपीएससी दी, ही वाज 19th, तो 19th रैंक था, सो ही वाज अ क्वाइट गुड दिस थिंग। करेक्ट। देन नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सो ही अभी बीजेपी के प्रत्याशी है, सो मतलब ही प्रवक्ता बोलते ना वो है,
and then he's a practicing doctor also. Now, because he got selected, he has not left that. Now, the present Chief Secretary of Maharashtra is a Dr. Nitin Karir. So, उन्होंने जब 1989 में he got selected as IAS, he just stopped his career in the medicine and he started working as a bureaucrat. Now, इसमें ऐसा है कि if you are a specialist, आपने specialist education लिया है, तो you should first try to make your career in that, and then उसके बाद ये career आपको अगर हो सके तो करना चाहिए. Why I am saying this? Because हमारे youth में अभी क्या हो गया है, everybody is attracted towards this easy career. Here it is, life is so easy, status will be there, you don't have to ask anything, everything power is also there, and so that is why the glamour also, no? And so that is why everybody is attracted, irrespective of their capability. Correct. And then there is a mad rush. तो आपको ऐसा लगता है कि जिसको करना है, सही में कुछ भी करना है, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए या देश के लिए, उसको यूपीएससी या पीएससी की एग्जाम देने की वो तो वैसे भी कर सकता है. Correct. अपने काम में रहकर भी वो एंगल वो रख सकता है, वो अपने दिल से कर सकता है. आपको ऐसा लगता है? मेरी मतलब माय अप्रोच इन दिस केसेस लाइक दिस, अगर मैंने इंजीनियरिंग की है, so my first responsibility what I have spent almost 4 या 5 साल वो इंजीनियरिंग की शिक्षा लेने के लिए स्पेंड किए. So why I should waste that knowledge which I acquired? Correct. Then why I should betray the system? Because उसके मुझे इंजीनियर बनाने के लिए government has or that institute or my parents has spent lot of money. I have given almost 4 to 5 years for the doctor के लिए भी ऐसा है. अगर मुझे इसमें जाना है, so मतलब ब्यूरोक्रेसी में जाना है, तो despite being an engineer or doctor, I want to go over here, so then I should be capable to give the the justice to the both the streams. Yeah. So जैसा अभी जो ये फिल्म आई थी 12 फेल, करेक्ट, जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो फाइनली जब उसको ज्यूरी कहती है कि भाई तुमको नहीं मिल सकता है, तब भी वो पॉजिटिव कहता है कि ठीक है, अगर मैं ब्यूरोक्रेसी में नहीं गया फिर भी मैं अपना काम करते रहूंगा. करेक्ट. And so that mentality will come when, as I said you, कि you should be honest or you should have that vision कि मेरे पास ये stream की skill है. So I have to give the justice to that, and if possible, and if I had that, like I told you, the uncertainty and the intensity of the competition, and if I am able to sustain that competition and that element of uncertainty doesn't me kick out, so then I will definitely become the officer. So that type of the approach should be there. Yes. और अभी क्या हो गया है कि as I told you ना कि there is a tendency to get attracted towards the stream or to that service which had a glamour or that easy thing. Correct. And so that is why I have seen many of the students they are getting addicted to the study of for the preparation. So addiction to the preparation is not a good thing. So साल वो वही करते रहते हैं, and then till you, और घर वालों को लगता है कि अभी तो कर रहे हैं, अभी नहीं होगा, नेक्स्ट साल होगा. So that hope, ये साल नहीं है, नेक्स्ट साल. So that is like addicted. So once you pass the prelims, then next year you will appear for the mains, then you can go for the interview. Again in interview आपका सिलेक्शन नहीं होगा, again you have to give the prelims. तो आपको क्या रहता है, लगता है कि ये अगर मैं 2-3 साल ऐसा करता रहूं, तो कहीं ना कहीं तो मैं पास कभी ना कभी हो ही जाऊंगा. तो तब तक कई बार ऐसा होता है कि लोग 7 अटेम्प्ट्स देते हैं, इतने साल जाते हैं, उसके बाद नहीं होता है, फिर डिप्रेशन आता है. बहुत सारे केसेस हैं जिसमें डिप्रेशन हुए स्टूडेंट्स, सुसाइड केसेस भी हैं. एंड नॉट ओनली दिस अफेक्ट्स व्हाट, क्या होता है इसके कारण, आई थिंक दैट द प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम with the hope sometime you will get selected is a national waste. Because क्या होता है कि at the age of the 25, मेरा खुद का approach is like this. By the time you finish your 25, you need to be financially dependent, not depend on your family. You should be autonomous or independent. You should be the self-sufficient. So that achieving my self-sufficiency, I appear for this exam and you get selected, well and good. But suppose
with that financial self-sufficiency or the independence, you are making your career in that particular stream and then getting selected. So that is considered one of the good. So अपने पास ऐसे भी उदाहरण होंगे कि जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, पास नहीं हुए हैं, उनको पता चला वो अलग स्ट्रीम में चले गए और वहाँ पे सक्सेसफुल हो गए। बहुत सारे ऐसे जरा आप उदाहरण बताइए। अभी हमारे वो जो साई इंटरनेशनल करके एक जो रेस्टोरेंट चला, रिजॉर्ट है उनका, और कोपोले में भी यूके रिजॉर्ट है, उसके जो मालिक है संतोष पाटिल जी, इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। अगेन वन ऑफ फ्रॉम हिज डिस्ट्रिक्ट ओनली, देयर इज वन अदर स्टूडेंट हु वाज फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट, उन्होंने अभी रक्षक सिक्योरिटी करके, इट इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट security agency in Western Maharashtra, where he at present having a force of 10,000. Oh, so Rakshak this thing, and he has diversified in the health also, diversified in the sports also, and he is doing very good thing. और संतोष पाटिल तो आपको नागरे पाटिल के बैचमेट रहे हैं, उन्होंने शेयर किया है। नागरे पाटिल वहाँ बड़े ऑफिसर हुए, और संतोष पाटिल आज बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन और बहुत इंस्पायरर हैं, है ना? So है ऐसे, so but मेरे ख्याल से those who want to appear for this exam, they have to always cautious. They should not fall in love with this exam system. You fall in love with the post or the cadre, but not with the exam system. तो आप एक थोड़ा सा टाइम या एक अटेम्प्ट या जो भी जितने अटेम्प्ट दो फुल हार्टेडली, उसके बाद आपको रीथिंक करना चाहिए आपके लाइफ के बारे में, आपके करियर के बारे में, और आपके जो टाइम एंड एनर्जी जो आप स्पेंड कर रहे हो, है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैंने क्या देखा है, जो बच्चा 21 साल में सर्विस को लगता है और दूसरा बच्चा अगर 32 साल के बाद IAS ऑफिसर होता है, दोनों का आगे का करियर देखोगे तो 21 साल वाला बच्चा इज वेरी हैप्पी एंड वेरी कॉम्पिटेंट दैन द 32 साल वाला। And so that is why those years which you are missing of building your future career, or wasting those years for the only for the preparation, is not a good. Wow. सर ये insights इतने valuable हैं, because ये बहुत ज़रूरी है, है ना? हर घर चाहता है, हर मतलब माँ बाप चाहते हैं कि अपना बच्चा। और अभी क्या है कि we call this bureaucratic recruitment system of the UPSC is one of the system which gives equal opportunity to each and every section in the society, not necessarily economic or caste or the class wise, but education stream wise or the age wise also. And so that is why more and more the candidates from the rural area or from the children of the farmers or the children of the laborers, they join these services, it will definitely change the whole, because I told you initially, it's a steel frame. Now this steel frame need to be what? That much useful to the community also. So that adaptability to bring in the steel frame, we need people oriented bureaucracy. So what we call the social bureaucracy. Now that particular thing will come when we had people from various background. Now suppose the student from the IITs and the IIMs and only the medical colleges or doctors or engineers are only going to become IAS officer, that is not good thing. So the government has to think on that also. कि कॉमन बच्चा भी थोड़ा सा जो सोचे, करेक्ट, जिसमें जो those who are the street smart, we need those students who are street smart. So because they had a good lateral thinking approach, they had a realistic approach toward the life. अभी आपने देखा रहेगा 2 दिन पहले दुबई में बाढ़ आया. So those guys are not ready to face that particular problem. Calamities or disasters. So how to deal with the water on the roads? Because दुबई के 70 साल के इतिहास में पहली बार 25 सेंटीमीटर का बारिश हुआ उधर. हाँ, और उसके कारण वो उनका पूरा एयरपोर्ट पानी में गया, रास्ते पे पानी आया, बिल्डिंग में पानी जाए तो क्या करना. और एवरी साल इन मुंबई वही होता है. वी आर नेवर एबल टू we are not troubled that much. We are able to overcome on it. So why this is happening? So this is because
we are in that situation always. So तो क्या ये मतलब इससे मुझे एक थोड़ा सा ये सवाल आता है कि क्या ये ऑफिसर या जो भी एलिजिबल या जो भी एस्पिरेंट है उसको ये समझना ज़रूरी है कि एक तो प्रॉब्लम्स या एक तो इश्यूज होते हैं लोकल स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर और फिर देश के स्तर पर, करेक्ट है ना? yeah. उसके अलग अलग एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, so उसके this stratification has been done at the recruitment level only. हाँ, अगर मुझे राज्य में ऑफिसर बनना है तब PSC विल कंडक्ट द एग्ज़ाम. हाँ, उसमें मुझे पुलिस में जाना है तो मुझे इतना मार्क पढ़ना पड़ेगा, रेवेन्यू में जाना है इतना है. सो दैट हैज़ बीन ऑलरेडी डन. तो अभी क्या देखना चाहिए, मेरा पॉइंट था कि ईच एंड एवरी सेक्शन इन द सोसाइटी शुड गेट द रिप्रेजेंट. रिजर्वेशन तो है ही, बट स्टिल क्या होता है, अभी देखिए ट्राइबल का बात करेंगे आप. हमारे देश में क्या है कि ट्राइबल कम्युनिटी इज ऑलमोस्ट 10 करोड़. उसमें से नंबर 1 इज मध्य प्रदेश, नंबर 2 इज महाराष्ट्र. नाउ ये साल का निकाल में ट्राइबल ऑफिसर्स 1200 जो सिलेक्ट किए उसमें 120 ट्राइबल है. वो है 120 में ये दोनों राज्य के कितने स्टूडेंट हैं? वेरी लेस, वेरी फ्यू. हाँ, एंड द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आइदर आर फ्रॉम द राजस्थान का मीना ट्राइबल कम्युनिटी और फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, the representation in that reservation for the STs from various those 570 tribal groups is not equitable. So those who are progressive tribals, they have migrated from the tribal area to the cities, and they are having those all facilities, and they can compete with the open students also. But instead of that, they will take the reservation quota of those who are really deserving. So this type of the things we have to think over, because there are various committees appointed by Parliament and the DOPT to make this system more what you can call as a effective recruitment system. सर ये insights कमाल के हैं और स्पेशली जो एस्पिरेंट्स हैं, आने वाले बच्चे जो इस बारे में सोचेंगे UPSC PSC के एग्ज़ाम्स के बारे में, उनके लिए बहुत ये होगा कि आधे एलिजिबल आपको इस जर्नी में जाना है, नहीं जाना है, क्या तैयारी और आगे चल के क्या आपकी जर्नी हो सकती है, सब इस मेरे ख्याल से पॉडकास्ट से बच्चों तक पहुंच जाएगा. लास्टली आई हैव टू टेल वन थिंग कि ये जो अभी UPSC और PSC का कोचिंग का जो सिस्टम है, इट हैज़ बिकम लाइक अ इंडस्ट्री. एंड बहुत लोगों को लगता है कि आई हैव टू टेक अ फॉर्मल एजुकेशन और द फॉर्मल ट्रेनिंग गोइंग टू आइदर दिल्ली और द पूना बाय स्पेंडिंग lakhs of rupees. It's not required. So if you can use very wisely whatever the knowledge is acquired and social media, especially that Wikipedia or the Google or the even now the GPAT, whatever AI, you can use it and you can prepare it even in your local area also. For that you don't have to go anywhere. So those who are having that type of approach, they have to take this formal training, spend that much money, and after that they get success and join the services. Their intentions are always not that empathetic towards the community or the various sections like that. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. इतने इंसाइट्स दिए हैं, मेरे ख्याल से माय प्लेजर सर. हाँ, ये बहुत सारा, और आपकी जो सच्चाई है और आपकी जो क्या कहते हैं अंदर से वो है कि बच्चे सही राह पे चले, मतलब एग्जाम और इस सारी दिशा में, तो ये कमाल है सर. और मेरे ख्याल से ये हमारे पॉडकास्ट का बहुत बड़ा वो रहेगा, फैक्टर रहेगा कि बहुत अच्छे इंसाइट्स आपकी वजह से मिले हमको. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. कैसी लगी बातचीत? मेरा ख्याल है बच्चों को इससे इंसाइट्स तो मिले ही होंगे, और मेरे ख्याल से सवाल भी पढ़े होंगे. जो सवाल आए हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ये सवाल आनंद जी तक ले जाएंगे और उसके जवाब आप तक पहुंचाएंगे. जो बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी इच्छाएं हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट. और भी अगर जानकारी चाहिए आनंद जी से तो हम वो भी आनंद जी को फिर दोबारा लेके आएंगे इस पॉडकास्ट में और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे. तो हमें बस इतला कीजिए, हम आपके लिए हैं.
धन्यवाद।